हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम 6 कली के पेटीकोट की ड्राफ्टिंग करना और कटिंग करना सीखेंगे। ये कटिंग करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे और आप बिगनर्स हैं तो भी आप बहुत इजीली ये इसको सीख कर कटिंग कर सकते हैं और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम 6 कली के पेटीकोट की कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। इसके लिए आपको लंबाई और कमर 2 नापों की ही ज़रूरत होती है। देखिए, लंबाई मैं जिस पेटीकोट की कटिंग मेजरमेंट कर रही हूँ उसकी लंबाई है 36 इंच और कमर है 42 इंच। आप अपने हिसाब से अपनी लंबाई और कमर यहाँ पर लिख लें। अब इसके बाद कमर को हमें 4 प्लस करना है, यानी कि जितने भी आपकी कमर आई है उसमें 4 इंच की आपको लूजिंग प्लस करनी है। 4 इंच प्लस करके मेरा आया है 46 इंच। अब 46 इंच को हम 8 भागों में बांट लेंगे। 8 भागों में बांटने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इंच टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंच टेप में जहाँ भी 46 इंच आ रहा है आप उसको पकड़ें। अब इसको हम एक बार फोल्ड करा, देखिए अब यहाँ से हमने 2 बार फोल्ड करा, ठीक है। अब हम एक बार और फोल्ड करेंगे, ये देखिए एक बार और फोल्ड करा, यानी कि अब हमारे पास में फोल्ड वाले 8 भाग आ गए हैं। ये देखिए 4 भाग हमारे इधर, 4 भाग इधर, 8 भाग आ गए हैं। तो अब हमें एग्जैक्ट इसकी नाप पता चल जाएगी कि एग्जैक्ट नाप इसकी कितनी आनी है। ये देखिए ये इसमें लगभग 6.25 इंच की नाप आ गई है। तो हमारा 8 भागों में बांटने के बाद कितना आई नाप? 6.25 इंच। तो अब हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे, यहाँ पर 6.25 इंच ये हमारी नाप आ गई है। तो अब इस 6.25 इंच का हमें करना क्या है, माना ये हमारा कपड़ा है, इधर की साइड से ये हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है और यहाँ से फोल्ड है, इधर से खुला हुआ है, इधर से खुला हुआ है। तो अब आपको इस पे इसकी मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले इसके जितनी भी तैयार लेंथ है 6 कली के पेटीकोट की उतनी आप लेंथ का यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये हमने लेंथ का निशान लगा दिया। देखिए जितनी भी तैयार लेंथ है इसमें कुछ भी नहीं काटना है आपको। ये हमने लेंथ का निशान लगाया। इसके बाद इस 6.25 इंच में हम 1 इंच लूजिंग प्लस करेंगे। ध्यान रखें 1 इंच लूजिंग प्लस करेंगे। और सबसे पहले ये फोल्ड वाला जो हिस्सा है वहाँ फोल्ड वाले हिस्से पर खुले वाली साइड में हम निशान लगा देंगे 6.25 इंच का, क्योंकि 1 इंच हमने लूजिंग प्लस कर दी है। इसी तरीके से हम इधर वाली साइड में भी निशान लगा देंगे 6.25 इंच का और इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे हमारी 2 ये फोल्ड वाली कलियां और 4 ये ओपन वाली कलियां आ गई हैं। अब हमारे पास में 6 कलियां टोटल तैयार हो गई हैं। तो क्योंकि 4 कली इधर आई और 2 कली इधर आई हैं, ये बड़ी वाली कली हैं। अब यहाँ पर हमने देखा हमारे पास इतना कपड़ा बचा हुआ है। इस बचे हुए कपड़े में से हम अपने बेल्ट को निकालेंगे। तो चलिए अब हम इसको कपड़े पर समझते हैं। ये देखिए, ये फ्रेंड्स मैंने कपड़ा ले लिया है और ये कपड़ा मैंने 2.25 मीटर लिया है। आप चाहें तो इसे 2 मीटर में बना सकते हैं। अगर आप 2 मीटर में बना रहे हैं तो सबसे पहले इधर से 2 इंच की एक पट्टी निकाल लें। ये देखिए ये किनारी वाला हिस्सा है, किनारी वाली साइड से 2 इंच की एक पट्टी पूरे कपड़े की निकाल लें। अगर आप 2 मीटर कपड़े में पेटीकोट बना रहे हैं, अगर 2.25 में बना रहे हैं तो आपको साइड से पट्टी निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देखेंगे कि ये लंबाई में इसी तरीके से कपड़ा बाजार से मिलता है, बीच में से फोल्ड हुआ हुआ। तो अब हमने इसको, ये 2 फोल्ड हैं और एक बार हमने फिर से फोल्ड कर लिया, यानी कि 4 फोल्ड हमारे पास हो गए हैं। अब हम देखेंगे इधर वाली साइड में हमारी किनारी है और इधर वाली साइड में हमारा फोल्ड वाला कपड़ा है। इधर वाली साइड में हमारी किनारी है और इधर वाली साइड में फोल्ड वाला कपड़ा है। तो इस तरीके से हमने इस कपड़े को यहाँ पर बिछा लिया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से इंच टेप लेके इस कपड़े पर सिलाई में निशान लगा देना है, ताकि आपके इसमें कोई भी अगर टेढ़ है तो वो इस कपड़े की टेढ़ आसानी से निकल जाए। ये देखिए सबसे पहले ऐसे आप, अगर आपके कपड़े में कोई भी टेढ़ है तो निशान लगा दें इस, और इस टेढ़ को यहाँ से निकाल लें। तो चलिए सबसे पहले हम इसको अलग कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये कपड़ा हमने सीधा कर लिया है। अब हमें करना क्या है कि हमारी 36 इंच की लेंथ है, तो हम ध्यान रखें कि खुले वाले साइड से निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम 36 इंच पर इस पर एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए आपको कोई बेल्ट का नहीं निकालना,
कोई इसमें से कटिंग नहीं करनी है। आपको सबसे पहले इस तरीके से 36 इंच पर निशान लगा लेना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये निशान लगा लिया है। ये देखिए, अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये निशान हमने सीधा कर लिया है। ठीक है, अब हमें जो निशान लगाना है खुले वाले हिस्से की तरफ लगाना है, बंद वाले हिस्से की तरफ नहीं लगाना। तो सबसे पहले आप चाहे तो यहाँ से इस कपड़े को अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने कपड़ा यहाँ से अलग कर लिया है। ये देखिए, अब ये फोल्ड वाला कपड़ा हमारे पास बचकर आ गया है। ये हमारे पास ये वाला कपड़ा, अब हमारे पास ये वाला कपड़ा बचा है। अब हमें ये जो फोल्ड वाला हिस्सा है इधर की साइड निशान लगाना है। हमारी जो तैयार बेल्ट आई थी वो 6.25 इंच की आई थी, देखिए मेजरमेंट के बाद, और हमें 6.25 इंच की लूजिंग के साथ में रखनी है। ये हमने 6.25 इंच का एक निशान इधर लगाया और ठीक इसी तरीके से 6.25 इंच का हमने यहाँ पर भी एक निशान लगा दिया। ये देखिए, ये दो निशान हमने 6.25 इंच के लगा दिए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर इंच टेप से मिलाकर इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम एक ऐसे लाइन खींच देंगे बिल्कुल सीधी। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर एक ऐसी सीधी लाइन खींच दी है। ये बहुत आसान तरीका मैं आपको इसकी मेजरमेंट का बता रही हूँ। ये निशान खींचने के बाद में आप ध्यान रखें कि कपड़ा बिल्कुल चारों तरफ से एक साथ होना चाहिए। अब हम इसकी यहाँ पर कटिंग कर देंगे। अब इसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब ये दोनों पीस कटकर अलग अलग तैयार हो गए हैं। अब ये इसमें हमने बीच वाला पीस को सीधा करा। देखिए, जो बीच वाला यानी कि जो दोनों साइड से फोल्ड है वो टेढ़ी पट्टियाँ कटी हुई हैं, आड़ी कटी हुई हैं, और जो खुली हुई हैं वो एक साइड से सीधी और एक साइड से आड़ी कटी हुई हैं। तो हम दो जो बीच में से डबल जुड़ी हुई पट्टियां हैं उस आड़ी वाली पट्टी में दोनों सीधी वाली पट्टियों को जोड़ेंगे और आड़े वाला हिस्सा दोनों साइड में आना चाहिए। इस तरीके से इस पेटीकोट की कलियां आपस में जुड़ जाएंगी। ध्यान रखें इस चीज़ का कि बीच वाली पट्टी में दोनों साइड में दोनों सीधी सीधी पट्टियां जुड़ेंगी, आड़े में सीधी पट्टियां जुड़ेंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अब आप देखेंगे कि हमने इसमें पूरे लेंथ का कपड़ा लिया था। अब उस लेंथ का कपड़ा इसलिए पूरी लेंथ का लिया था, 2 इंच की तो हमारी इसमें बेल्ट जुड़ जाएगी। ठीक है, 2 इंच तो वहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगा और वो 2 इंच में से आधा इंच हम ऊपर सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच नीचे फोल्डिंग में जाएगा। तो इस तरीके से पेटीकोट हमारा पूरी लेंथ में तैयार बैठेगा। तो ये सबसे ईजी मेथड है लेंथ निकालने का। अब हम इसमें देखिए यहाँ पर बचे हुए कपड़े में से इसकी बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट हमने 2.5 इंच चौड़ी काटी है क्योंकि आधा इंच हमारा इसमें सिलाई में चला जाएगा कपड़ा। तो अब इस तरीके से फोल्ड करके अब हम इसमें ये बेल्टों को अटैच करेंगे। तो बेल्ट हमारी एक पट्टी कम रहती है तो हमने 2 पट्टियाँ काटी हैं। 2 पट्टी में से जितनी सफिशिएंट हो मार्जिन जोड़कर, यानी कि 1 इंच आधा आगे की साइड में फोल्डिंग में जाएगा और आधा इंच सिलाई में जाएगा। इतना मार्जिन जोड़ के आप कमर की बेल्ट काट लें। बेल्ट उतनी ही कटेगी जितनी की हमारी तैयार हमारा जो कलियाँ आई हैं उतनी उस हिसाब से कटेगी। चलिए, अब हमारी ये बेल्ट भी तैयार हो गई है। हम अब और साथ में हमारी ये नीचे की कलियाँ भी तैयार हो गई हैं। इनको हम आपको एक साथ रखकर दिखाते हैं। आप देखिए कि इस तरीके से कितने सिंपल मेथड से हमने पेटीकोट की कटिंग और मेज़रमेंट सीख ली है। सिंपल 2 मेजरमेंट से, यानी कि लेंथ और हिप्स की मेज़रमेंट से ही हमने इस पेटीकोट की कटिंग कर ली है। पेटीकोट की कटिंग बहुत आसान होती है और आपको इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इस मेथड से सीखेंगे तो आप जो बिगनर्स होते हैं वो भी आसानी से इस कटिंग को कर पाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर हमने ये
तो इस तरीके से हमारी पेटीकोट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। देखिए जब सारी कलियां आपस में जुड़ जाएं तो नीचे से जो ऊपर नीचे कलियां हो जाएं उनकी सेटिंग करके फिर इसको फोल्ड कर लें 1.5 इंची का। इस तरीके से टोटल 36 इंच जितने हमारी लेंथ थी उतना ही तैयार पेटीकोट हमारा बनेगा। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आगे इसी तरीके की वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू, धन्यवाद।